Hello students, कैसे आप? Myself JP Sharma. Students, today in lesson number 06 we are going to start where we are going to study about the resonance condition in kinetic energy and the kinetic energy of driven simple harmonic oscillator. जो ड्रीवन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम जो डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में, उसमें आज हम ड्रीवन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो हमारे पास है उस ऑसिलेटर के काइनेटिक एनर्जी को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, आज के लेक्चर में हम तीन पोर्शन पढ़ने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी के तीन पोर्शन पर हम पढ़ने वाले हैं। क्या क्या? एक तो सिंपल डेरिवेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो ओमेगा के ऊपर किस प्रकार से डिपेंड करती है, यानी ओमेगा और काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ओमेगा की किस वैल्यू पर होती है और जिस वैल्यू पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस फ्रीक्वेंसी ओमेगा को हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एनर्जी रेजोनेंस कहते हैं। यानी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम पीक वैल्यू कौन से ओमेगा पर हमें मिलती है, उस ओमेगा को हम उस फ्रीक्वेंसी को एनर्जी रेजोनेंस बोलते हैं। और उस तीसरी और लास्ट बात, उस फ्रीक्वेंसी पे के की वैल्यू कितनी हमें मिलेगी और वो क्यू के फॉर्म में यानी क्वालिटी फैक्टर की फॉर्म में कितनी आएगी। ये तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं। रिपीट करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला, सिंपल डेरिवेशन करेंगे। उसके बाद में वो काइनेटिक एनर्जी ओमेगा पर किस प्रकार डिपेंड करती है और ओमेगा की कितनी वैल्यू पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और जब वो मैक्सिमम होती है तो कितनी वो मैक्सिमम होती है उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये तीन काम हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। सो व्हाट काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्रिवन हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय k and k equals to 1/2 mv square where m is what? m is क्या है? m is what? m is the mass of the oscillator and v is the velocity of the oscillator. ऑसिलेटर का मास m है, v उसकी वेलोसिटी है, तो मास तो m एज इट इज रहेगा, बट v क्या होता है बच्चों? v है वेलोसिटी, और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? बाय डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट x विद रेस्पेक्ट टू टाइम t। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ड्रिवन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू x नॉट इनटू sin ओमेगा t माइनस फाई होना चाहिए, और ये हमने पढ़ लिया था, है ना? ये तीसरे लेक्चर में या फिर दूसरे लेक्चर में आप देखना, ये x इक्वल्स टू x ऑफ sin ओमेगा t माइनस फाई हमने पढ़ा। फिर उससे अगले वाले लेक्चर में हम ये डेरिवेशन की थी, x नॉट का फॉर्मूला निकाला। x नॉट वाज f नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 1/2। ये चीजें हमने लिखी थी। और फिर फाई भी लिखा था हमने, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स 2r ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये फाई का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था। लेक्चर नंबर 2 में आपको ये डेरिवेशन मिलेगी, लेक्चर 3 में ये और ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप देखो, हमें सबसे पहले v चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको नाम देता हूं, वेयर v वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर की वेलोसिटी है। और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बच्चों? d/dt ऑफ x का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करने से हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। और ये d/dt एज इट इज बच्चों, और x का फॉर्मूला तुम्हारे पास ये रहा, x इज x नॉट इज sin ओमेगा t माइनस फाई। तो ये x नॉट का फॉर्मूला मैं यहां पुट कर देता हूं। दिस इज x नॉट इनटू sin ओमेगा t माइनस फाई, ये इसका डिफरेंशिएट करें। अब तुम देखो x नॉट कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और v इक्वल्स टू x नॉट
इनटू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा t माइनस फाई एज इट इज हो जाएगा। ये तो साइन का हुआ है, ओमेगा t माइनस फाई का भी डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा इनटू t का करोगे तो ओमेगा कांस्टेंट बाहर आएगा तो बच्चों t का 1 हो जाएगा और माइनस फाई का 0। इस ओमेगा को मैं यहां लिख दूं, सो दिस इज v इक्वल्स टू x नॉट इनटू ओमेगा इनटू cos ओमेगा t माइनस फाई। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन 1 काइनेटिक एनर्जी है, इक्वेशन 2 में वेलोसिटी है, तो 2 की वैल्यू 1 में पुट करने पर, ठीक है, उस चीज को मैं मिटाऊंगा। ये क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा सॉरी ये बनेगा k इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर मींस x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई। कुछ भी नहीं किया, ये जो v है इसका स्क्वायर करके यहां पुट कर दिया, तो हाफ में देखो यहां में हाफ m x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई, तो ये रहा हाफ m x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई। ये हमें वैल्यू और इसका मीन वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए। एवरेज कैसे लेते हैं, वो जो एक ब्रैकेट इस टाइप से दोनों साइड में लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रत्याशा मान, इंग्लिश में मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू या फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। So this is mean value of kinetic energy equals to 1/2 m x naught square omega square और एक्सपेक्टेशन वैल्यू cos square omega t minus phi। ये हुआ। तुम में से कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगी कि सर एक्सपेक्टेशन वैल्यू cos के ही क्यों लगाई, इस पूरी चीज क्यों नहीं लगाई। बच्चों एक्सपेक्टेशन वैल्यू उस चीज की निकाली जाती है जिसमें टाइम हो, जो टाइम का फंक्शन हो, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा, बाकी cos स्क्वायर ओमेगा t फॉर टाइम, यहां पे t है तो इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिया जाएगा। तो ये कंप्लीट साइकिल के लिए, पूरे चक्र के लिए 0 से लेके कैपिटल T टाइम के लिए निकाला जाएगा और ये वैल्यू आती है 1/2। ठीक है, कैसे आपको याद होना चाहिए, देखो sin स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई, अगर मैं इसे इसकी वैल्यू और cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस फाई इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, और sin 2 थीटा sin 2 ओमेगा t माइनस फाई या फिर cos 2 ओमेगा t माइनस फाई इसकी वैल्यू 0 आती है। ये 12th क्लास में और 11th क्लास में आप सीखे थे और मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में भी मतलब मैंने अपने बच्चों को सिखाया है। क्लियर, तो ये चीज, तो इसकी वैल्यू जो 1/2 है वो मैं यहां पुट कर दूं, तो 1/2 into 1/2 1/4 बनेगा और ये मेरे पास आ जाएगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल्स टू 1/4, ठीक है, m x नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जनरल फॉर्मूला मिल गया और उसमें x नॉट स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बनेगा देखिएगा, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मतलब कि उसके बाद में दिस इज लाइक k एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल्स टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर और x नॉट स्क्वायर की वैल्यू अब मैं रख देता हूं, अभी मैंने लिखी थी, मुझे याद है, आपको याद होनी चाहिए क्या था, f नॉट अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका बच्चों रूट था, ऐसा था, x नॉट की वैल्यू ऐसी थी, इसका स्क्वायर करें तो यहां पे स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा।
ऊपर एफ नोट है तो इसका स्क्वायर एफ नोट स्क्वायर आ जाएगा, नीचे रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये नीचे ऐसा बन जाएगा। अब दो काम मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे दो काम मैं करूंगा। पहला काम तो ये एफ नोट नहीं चाहिए मुझे, कैपिटल एफ नोट चाहिए यहाँ पे। क्यों चाहिए? तो उसका आंसर समझो, आज पहले उस चीज को सुनो। देखो F इक्वल्स टू एफ नोट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास ये वैल्यू है। F इक्वल्स टू एफ नोट साइन ओमेगा टी, ये एक्सटर्नल फोर्स है जिसको ड्रिवन फोर्स हम नाम देते हैं, जिसको चालक बल हम नाम देते हैं, जिसके कारण से ये ऑसिलेशन हो रहे हैं। ये बाहर से लगाया हुआ अल्टरनेटिव फोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसलिए ये एफ नोट फोर्स का पीक वैल्यू है जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और हम एफ नोट को इंट्रोड्यूस किया था हमने एफ नोट अपॉन एम से, कब? लेक्चर नंबर 2 में, है ना? लेक्चर नंबर 2 इसी सीरीज का आप देखना, है ना? तो लेक्चर नंबर ये जो है लेक्चर नंबर 6, वो लेक्चर नंबर 2 है, उसमें आप देखना एफ नोट अपॉन एम, उसको हमने एफ नोट कहा था। तो इस एफ नोट को मैं यहां से इस एफ नोट की जगह कैपिटल एफ नोट अपॉन एम लिखूंगा, तो वो क्या होगा? तो यहीं पे आप देखिएगा, यहीं पे आप देखिएगा, दिस इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1/4 m ओमेगा स्क्वायर। एफ नोट स्क्वायर में लिखो कैपिटल एफ नोट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो कैपिटल एफ नोट स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम यहां पे आ जाएगा इसका स्क्वायर, है ना? और ब्रैकेट में बचो ये ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। तो मैंने कहा था मैं दो काम करूंगा, दो काम करूंगा से पहला काम तो मैंने कर दिया, कौन सा? स्मॉल एफ नोट जो कि एक्सेलरेशन है, त्वरण है, त्वरण की जगह ये हमने फोर्स ले लिया एफ नोट अपॉन एम, इसका स्क्वायर है तो एम स्क्वायर और एफ नोट स्क्वायर दोनों हो गए। पहला काम तो ये मैंने कर दिया। अब बच्चों दूसरा काम मुझे क्या करना है? दूसरा काम मुझे ये करना है कि ऊपर देखो आप ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है ना, और नीचे इसमें और इसमें ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो मैं कॉमन लेके ऊपर और ऊपर वाले ओमेगा स्क्वायर को काटना चाहता हूँ, कैंसिल करना चाहता हूँ। दूसरा काम ये। अब आप कहो तो तीसरा काम यही कर लेता हूँ मैं। तीसरा काम क्या है समझो, तीसरा काम ये है छोटा सा m से इस m को काट देना, तो नीचे अकेला m बचेगा, ऊपर m था, नीचे m स्क्वायर में से m कट गया, m बच गया। ये दो तीन काम हमने कर लिए, बस काम तो दो ही है, तीसरा तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट लिख लिया, ये तो पड़ जाएगा। आगे सोल्व करता है इसको, स्क्रीन पर सब ये चीजें आप लिख लेना। तो देखिएगा बच्चों, ये हमें मिल गया k का प्रत्याशा मान बराबर 1/4, या इस 4 को वैसे लिख दो, हम बटे क्या एक साथ लिख दो, ओमेगा स्क्वायर एफ नोट स्क्वायर बटे 4m। देखो बच्चों ओमेगा नोट इसमें से और इसमें से मैं ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं, तो मैंने ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब ब्रैकेट में देखो क्या धमाल होती है, नीचे ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर है, इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन है तो इसका मतलब भाग लगा दो ओमेगा स्क्वायर से। वापस वहां देखो, कहां? यहां ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, इसमें से ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूं तो ओमेगा स्क्वायर का भाग लगा दूंगा। अगले वाले में 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर बच जाएगा r 4r स्क्वायर, ठीक है? वो काम है। तो यहां पे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है? ये ओमेगा स्क्वायर से इस ओमेगा स्क्वायर को काट देंगे, बचा क्या है उसको देखो, कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू इक्वल्स टू f नॉट स्क्वायर अपॉन 4m, इसको देखिएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर
अपॉन ओमेगा और इसका होल स्क्वायर। इस ओमेगा का स्क्वायर है, इस पूरी कोष्टक का भी स्क्वायर है, एक साथ लिख दो ये हो जाएगा प्लस 4r। ठीक है, आई थिंक ये लाइन ऐसे पीली बड़ी चलेगी, कोई बात नहीं, तो डेट कर लेंगे। आगे देखो, आगे देखिए k expectation value equals to f naught square upon 4m omega naught square minus omega square upon omega इसका होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन क्या नाम दे दूं, b नाम दे दूं। और इस इक्वेशन से क्लियर है, इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन b से स्पष्ट है, क्लियर है कि दैट क्या, इफ ओमेगा इंक्रीजेस देन एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंक्रीजेस, है ना, अप टू a fixed value। देख पा रहे हैं ओमेगा, इस इक्वेशन से आप देखो ओमेगा बढ़ाओगे तो फिर k की वैल्यू बढ़ेगी, एक बार के लिए k की वैल्यू बढ़ेगी, उसके बाद में घटेगी, तो एक वीक मैक्सिमम वैल्यू तक तो बढ़ेगी, उसके बाद में घटेगी। तो ये कैसे होगा, ये यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे k एक्सपेक्टेशन वैल्यू y एक्सिस पे, x एक्सिस पे ओमेगा, और ये ग्राफ तुम इस टाइप का प्राप्त करोगे, तुम्हें ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये नीचे वाली लाइन थोड़ी ऐसे नीचे चली गई, ऐसे फ्लैट होनी चाहिए, ठीक है ना, सीधी होनी चाहिए थी, ऐसे कर्व्ड चली गई, वो आप डायग्राम में अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बना, ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है, यहाँ पे k क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है, यहाँ पे जो k है इस पॉइंट पे वो मैक्सिमम है, और कौन सी फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा की पता ना कौन सी फ्रीक्वेंसी, तो ये ओमेगा कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, जहां पे ये के मैक्सिमम मिली है ना, तो ओमेगा का वैल्यू कितना होगा वो हम निकालेंगे, उसका आंसर अभी बता देता हूं, वो ओमेगा नॉट होगा। कैसे होगा हम डिराइव करेंगे, उस हमें इस ओमेगा वैल्यू ओमेगा नॉट निकाल के देखेंगे कि यहां पे के मैक्सिमम होता है, यानी के मैक्सिमम जहां पे होता है वहां पे बच्चों ओमेगा कितना होता है, ओमेगा नॉट होता है। ये डेरिवेशन एक तो काम ये करेंगे। दूसरा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट पे के मैक्सिमम कितनी होती है वो वैल्यू बताओ, तो वो दूसरी डेरिवेशन करेंगे। तो ये दो डेरिवेशन करनी बाकी है, करता हूं मैं अभी, स्क्रीन क्लोज करके इसको आप क्लियर करो और उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एट सॉरी फॉर के इज मिनिमम मैक्सिमम, के मैक्सिमम होने के लिए ये नीचे वाली जो चीज है वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इसका होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर शुड बी इक्वल टू मिनिमम। अगर वो ऊपर वाली चीज ये चीज मैक्सिमम है तो बच्चों ये मिनिमम होनी चाहिए, ये मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू का भाग लगाओगे, डिवाइड करोगे, तभी तो फिर ये मैक्सिमम आएगी, है ना। तो ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम का क्या मतलब ये कि इससे मिनिमम कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए यहाँ पे, इसका मतलब ये मिनिमम है।
मिनिमा है ये, और मिनिमा पर डी बाई डी ओमेगा 0 होता है, ठीक है। दिस implies डी बाई डी ओमेगा ऑफ दिस, ये क्या है 4m कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूं 4m, और ये ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इसका होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0, ये 0 होना चाहिए। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, 0 करो और 0 करके ओमेगा की वैल्यू निकालो कितनी आती है, ठीक है। तो यहां से 4m कांस्टेंट है बराबर में 0 तक है, छोड़ देता हूं मैं, लिखूंगा d बाई डी ओमेगा और फिर ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा इसका होल स्क्वायर प्लस d बाई डी ओमेगा इक्वल्स टू 4r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका d बाई डी ओमेगा तो 0 हो जाएगा, इसका करना है डिफरेंशिएशन। फिर देखो कैसे करूंगा, ये ट्वाइस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, ये इस पूरी कोष्ठक को ब्रैकेट को x मान के x टू पावर 2 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो 2x बनता, तो ये 2 ये x, ये तो पावर को हुआ। अब ये अंदर वाली चीज का अलग से करना है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा करें तो बच्चों ओमेगा नॉट स्क्वायर को कांस्टेंट बाहर आएगा, 1 बाय ओमेगा का डिफरेंशिएशन करें तो -1 बाय ओमेगा स्क्वायर आता है। पता होना चाहिए आपको, फर्स्ट ईयर में है आप। देखो बताऊं क्या, देखो ऐसे लिख के देखो 1 बाय x का डिफरेंशिएशन देखो, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू पावर -1 और इसका d बाई dx करें x टू पावर -1 का, तो x टू पावर n का फार्मूला लगा दो n into x टू पावर n -1, तो n मतलब -1 into x टू पावर n -1 -2 तो क्या बचा बच्चों, ये -1 बाई x स्क्वायर बचा ना, x की जगह पे आपके पास ओमेगा है, d बाई dx की जगह पे d बाई d ओमेगा कर दो, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा -ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, ये देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर जाएगा, 1/ओमेगा का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो -1 बाई ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो माइनस याद रखो क्या पड़ता है 1 बाई ओमेगा स्क्वायर, फिर ये माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा, यानी ओमेगा बचा, इस ओमेगा का d बाई डी ओमेगा करो तो क्या बचेगा 1, तो ये 1 और प्लस 0 बराबर 0। पूरा समझाया 11वीं क्लास के हिसाब से, कॉलेज में हो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेज में आप देखो यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेज में आप देखना, नेक्स्ट स्टेज में ये +0 बराबर 0 मतलब ये बराबर 0, अब ये कोष्ठक और ये दो को मैं बराबर 0 से छोड़ दूं तो मेरे पास ये क्या चीज है बच्चों, मेरे पास बनेगा ओमेगा नॉट स्क्वायर है ना माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा बराबर 0। इसका मतलब ये भी हुआ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, इसे ओमेगा को छोड़ दिया मैंने। आगे यहां पे देखना, आगे आप यहां पे देखना ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी मैं कह सकता हूं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 0 मतलब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा। तो अभी जो मैंने कहा था k की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा की किस वैल्यू पर मिलती है, ओमेगा नॉट पर, यानी ड्रीवन फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें प्राप्त होती है, हमें मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। इसका मतलब ये एनर्जी रेजोनेंस कंडीशन है। दिस यहां पे लिखना, दिस इज कॉल्ड एनर्जी रेजोनेंस कंडीशन। ये रहा एनर्जी रेजोनेंस कंडीशन, कहां मिलती है, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट पर, एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट एनर्जी रेजोनेंस हमें मिलता है, और यहाँ पे k कितनी होती है, वो मैक्सिमम होती है। अब सवाल उठता है कि मैक्सिमम कितनी, तो वो अगला टारगेट है कि मैक्सिमम कितनी होगी और क्यू के फॉर्म में कितनी होगी, वो अगला टारगेट है। स्क्रीन पर करो इसको, पूरी चीजों को लिखो, फिर आगे हम बढ़ते हैं।
तो मैं करूंगा द मैक्सिमम वैल्यू एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, द वैल्यू ऑफ k एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट पर k एक्सपेक्टेशन वैल्यू का अधिकतम मान मैक्सिमम वैल्यू वो कैसे करें, इस इक्वेशन में जहां जहां ओमेगा है वहां वहां पे ओमेगा नोट कर दो, तो ये क्या बनेगा k बार इक्वल्स टू बच्चों देखना f नॉट स्क्वायर एज इट इज अपॉन m बच्चों एज इट इज 4m एज इट इज, ये 4m ये पूरी चीज जीरो हो गई ना, तो 0 + 4r स्क्वायर कितना हुआ 4r स्क्वायर, इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं k बार f नॉट स्क्वायर अपॉन 4m इनटू 1/4r स्क्वायर को कह सकता हूं मैं 1/2r का होल स्क्वायर, 1/4r स्क्वायर है तो उसको मैं 1/2r स्क्वायर कह सकता हूं, कह दिया मैंने। 1/2r को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम टो, सो दिस इज व्हाट, दिस इज k बार equals to f node square upon 4m into tau square, ठीक है। दिस इज द पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसको इक्वेशन सी नाम देते हैं। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम अधिकतम मान है कहां पे, रेजोनेंस कंडीशन में, है ना, एनर्जी रेजोनेंस कंडीशन में एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, बट मैं Q के फॉर्म में इसको लिखना चाहता हूं, ठीक है ना, मैं इसको बच्चों लिखना चाहता हूं Q की फॉर्म में, तो फिर Q की फॉर्म में W ओमेगा नॉट अपॉन 2r को हम टो कहते हैं, सॉरी Q कहते हैं, तो हम लिखेंगे सिंस Q इक्वल्स टू ओमेगा नॉट, सॉरी हां ओमेगा नॉट अपॉन 2r, है ना, या मैं कह सकता हूं ओमेगा नॉट इनटू टो, क्योंकि 1/2r को तो ही नाम दिया है, 1/2r को नाम दिया है तो इनटू टो, यहां से आप लोगों में टो की वैल्यू निकालो, दिस इज टो इक्वल्स टू, यहां से टो इक्वल्स टू क्या निकाल लो q अपॉन ओमेगा नॉट, q अपॉन ओमेगा नॉट, और ये वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमें k की वैल्यू q के फॉर्म में आ जाएगी, q क्या है, विशेषता गुणांक, क्वालिटी फैक्टर, क्लियर, वो काम हम आगे हम करेंगे, यहां पे कुछ ठीक है, सो k मैक्सिमम इक्वल्स टू, ये k मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, यहां लिखा है मैक्सिमम वैल्यू, ये क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा रखने पर k हमें मैक्सिमम मिलता है, तो ये हमारे पास k मैक्सिमम, तो k मैक्सिमम इक्वल्स टू f नॉट स्क्वायर अपॉन 4m इनटू टो स्क्वायर, तो है q अपॉन ओमेगा नॉट, तो q स्क्वायर अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर, तो बच्चों ये बन गया कि मैक्सिमम इक्वल्स टू f नॉट स्क्वायर अपॉन 4m ओमेगा नॉट स्क्वायर, और बच्चों आपको पता होना चाहिए हमने लिखा था k अपॉन m इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, लेक्चर नंबर फर्स्ट में इसका यूज किया था, तो यहां से आप निकाल सकते हो k इक्वल्स टू m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आप इसके को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, शॉर्ट में बोलेंगे इसको फोर्स कांस्टेंट, इसको बच्चों फोर्स कांस्टेंट नाम देते हैं, k को दिखाई दे रहा है ना, k को फोर्स कांस्टेंट कहते हैं, यानी m ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह पे आप k रख दो, तो ये हमारे पास क्या होगा, k मैक्सिमम इक्वल्स टू f नॉट स्क्वायर अपॉन 4k, इस k को छोटा रखना,
कंफ्यूज मत होना, ये के क्या है बच्चों, दिस के इज फोर्स कांस्टेंट और दिस के इज काइनेटिक एनर्जी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट ए एनर्जी रेजोनेंस कंडीशन which is equal to m dot square on 4k. तो एनर्जी रेजोनेंस कंडीशन में k की वैल्यू मैक्सिमम होती है और वो कितनी होती है, वो होती है f नॉट स्क्वायर अपॉन 4k, इसके इक्वल होती है. ये डेरिवेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे निर्भर करता है और ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है. ओके, तो बच्चों आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एनर्जी रेजोनेंस कंडीशन, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है और उस वैल्यू पे के मैक्सिमम कितना होता है और के काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला कितना होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होती है, उसका ग्राफ कितना होता है, आदि 3-4 बातें आज हमने पढ़ी हैं. ठीक है, होप आपको समझ आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा आज के लेक्चर को. मिलते हैं हम कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद.